आज हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 8 करेंगे। इसके पहले लेक्चर में आप लोगों को मैंने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, टाइप ऑफ सिमेट्री बताया था, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस सिमेट्री। जिन किन्हीं का छूट गया है तो पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, अदरवाइज आज का लेक्चर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। बिना एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, पर्टिकुलरली प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री के समझे बिना आज का लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आगे मूव करने से पहले आप मेक श्योर कि आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस सिमेट्री अच्छी तरह समझ लिया है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको मैंने बताया था ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? तो जो ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन, लेकिन जब उसे निकोस प्रिज्म से पास किया जाता है तो सारी लाइट एक प्लेन में आ जाती है, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर हम किसी कंपाउंड के सोल्यूशन से पास कर देते हैं तो या तो वो क्लॉक वाइज में रोटेट कर जाए प्लेन पोलराइज्ड, या तो क्लॉक में वाइज रोटेट कर जाए या एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर जाए, तो उसे हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। और यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कंपाउंड के सोल्यूशन से पास करें और हुआ है न तो क्लॉक वाइज रोटेट करे ना तो एंटी क्लॉक रोटेट करे, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है कहलाता ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। जो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है उसे हम कहते हैं डेक्टोरोटेटरी कंपाउंड, और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है उसे हम कहते हैं लीवोरोटेटरी, डेक्टोरोटेटरी कंपाउंड एंड लीवोरोटेटरी कंपाउंड, DNL कंपाउंड। इसी का हम लोग थ्योरेटिकल एनालिसिस बता रहे थे। तो थ्योरेटिकल एनालिसिस में आपको मैंने बताया था कि थ्योरेटिकली हम कैसे पहचानेंगे कि यह दिया गया मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। ये दिया हुआ मॉलिक्यूल कैसे दिए गए, हम थ्योरेटिकली कैसे बता पाएंगे कि जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है वह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा, आइदर क्लॉक या एंटी क्लॉक। तो वहां पर बताए थे थ्योरेटिकल कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। थ्योरेटिकली हम कैसे बताएंगे कि वो दी गई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगी? तो डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल विल ऑप्टिकली एक्टिव। डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल यही है कंडीशन, मेन कंडीशन ये कि डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल विल ऑप्टिकली एक्टिव। अब इसी को एक्सप्लेन कर करके आगे लिखा जाता है कि मेन कंडीशन ये कि डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल विल ऑप्टिकली एक्टिव, डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल विल ऑप्टिकली एक्टिव। तो डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल मींस व्हाट? तो मॉलिक्यूल डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। मतलब ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं होती है वो क्या होती? तो डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होती है। तो डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल मतलब इसमें पॉस और कॉस नहीं हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री को शॉर्ट में पॉस और सेंटर ऑफ सिमेट्री को शॉर्ट में कॉस। तो डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल विल ऑप्टिकली एक्टिव। तो डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल मतलब इसमें पॉस और कॉस नहीं हो। तो इतना ना करके आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, इतना ना करके एक वर्ड में आप कह सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है, नहीं होती है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। एक ऐसी मॉलिक्यूल डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री विल ऑप्टिकली एक्टिव। अ मॉलिक्यूल डू नॉट हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री विल ऑप्टिकली एक्टिव। तो एक्चुअली ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कौन सी होगी, कैसे हम पहचानें कि ये दिया हुआ मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? तो उसका मेन कंडीशन ये है कि डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल मतलब जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इतना ना कह के आप सिंपल वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि वह मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है।
तो ऑब्वियसली बार बार प्लेनो सिमेट्री सेंट्रो सिमेट्री चेक करने में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। इसलिए हम लोग ये देखा गया है कि एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन हो, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन हो, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन आपको मैंने बताया था कि sp3 हाइब्रिड कार्बन हैव 4 डिफरेंस अप टू 10, sp3 हाइब्रिड कार्बन हैव 4 डिफरेंस अप टू 10 इज कॉल्ड कारल कार्बन। तो ये देखा गया है कि वह मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम है उसमें ना तो प्लेनो सिमेट्री होती है ना तो सेंट्रो सिमेट्री होती है, मत वो इसेंशियली ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऐसे कंडीशन क्या है ऑप्टिकल एक्टिविटी का? तो डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, डायसिमेट्रिक मतलब जिसमें पॉस और कॉस नहीं हो, मतलब कहते हैं जिसमें प्लेनो सिमेट्री और सेंट्रो सिमेट्री नहीं हो, ऑप्टिकली एक्टिव होती है। लेकिन ये देखा गया है कि एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम होता है, एक कारल कार्बन एटम होता है, उसमें ना तो पॉस होता ना तो कॉस होता, ना उसमें प्लेनो सिमेट्री होती है ना सेंट्रो सिमेट्री होती है। सो इसेंशियली वैसी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होती है। सो इसेंशियली वैसी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होती है। या दूसरा है, अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 या उससे ज्यादा कारल कार्बन एटम है तब, तो एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें 2 और मोर कारल कार्बन एटम होता है, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें 2 या उससे ज्यादा कारल कार्बन होता, उसमें सेंट्रो सिमेट्री नहीं होती है। अ मॉलिक्यूल हैविंग 2 और मोर कारल कार्बन डू नॉट हैव सेंट्रो सिमेट्री बट may have प्लेनो सिमेट्री। तो एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम होगा, उसमें आपको कुछ नहीं चेक करना है, उसमें ऑब्वियसली ना तो प्लेनो सिमेट्री होगी ना तो सेंट्रो सिमेट्री होगी, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें 2 या उससे ज्यादा कारल कार्बन एटम है, लेकिन एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें 2 या उससे ज्यादा कारल कार्बन एटम है, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें 2 या उससे ज्यादा कारल कार्बन एटम है, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें 2 या उससे ज्यादा कारल कार्बन एटम है, उसमें सेंट्रो सिमेट्री तो नहीं होगी, सेंट्रो सिमेट्री नहीं होगी, लेकिन उसमें प्लेनो सिमेट्री हो सकती है। इसलिए इसलिए आपको यहां चेक करना पड़ेगा। इफ नॉट है प्लेनो सिमेट्री, यदि मॉलिक्यूल में प्लेनो सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगी। तो हम क्या याद रखें? इतना तो मैंने बता दिया, याद क्या रखें? तो आप सिंपल याद रखें कि एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें प्लेनो सिमेट्री और सेंट्रो सिमेट्री नहीं होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इतना आपको अगर याद है तो हो गया खत्म। एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें प्लेनो सिमेट्री और सेंट्रो सिमेट्री नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन बार बार प्लेनो सिमेट्री सेंट्रो सिमेट्री पता करने में बहुत परेशानी होती है। इसे हम लोग सिंपल याद रखते हैं कि एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम होगा, उसमें ना तो प्लेनो सिमेट्री होनी है ना तो सेंट्रो सिमेट्री होनी है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें 2 या उससे ज्यादा कारल कार्बन एटम है, उसमें सेंट्रो सिमेट्री नहीं होना है, मतलब चेक ही नहीं करना, उसमें सेंट्रो सिमेट्री होगी नहीं। तो चेक क्या करना है? सिर्फ उसमें चेक करिए कि प्लेनो सिमेट्री है कि नहीं, क्योंकि 2 या उससे ज्यादा कारल कार्बन एटम में प्लेनो सिमेट्री होने की संभावना होती है। तो ये याद रखना है। क्या आपको याद रखना है? कंडीशन, थ्योरेटिकल कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। कौन सी मॉलिक्यूल प्लेन पोलैरिटी को रोटेट कर पाएगी? तो वह मॉलिक्यूल जिसमें प्लेनो सिमेट्री और सेंट्रो सिमेट्री नहीं है, वह मॉलिक्यूल जिसमें प्लेनो सिमेट्री सेंट्रो सिमेट्री नहीं है, वह मॉलिक्यूल जिसमें प्लेनो सिमेट्री और सेंट्रो सिमेट्री नहीं है। या आपको प्लेनो सिमेट्री सेंट्रो सिमेट्री नहीं चेक करना है तो देखिए उस मॉलिक्यूल में एक कारल कार्बन है, अगर सिंगल कारल कार्बन एटम है तो उसमें ना तो पॉस होगी ना तो कॉस, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगी। अगर 2 कारल कार्बन एटम है तो सिर्फ चेक करिए कि उसमें सिर्फ चेक करिए कि प्लेनो सिमेट्री है कि नहीं, क्योंकि उसमें सेंट्रो सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स है। विच एमंग द फॉलोइंग विल ऑप्टिकली एक्टिव, निम्नलिखित में से कौन सी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगी? तो ये मॉलिक्यूल को जरा देखें। अब ऐसे देखिए, इस मॉलिक्यूल में क्या है? तो कारल कार्बन आपको मैंने बताया था, sp3 हाइब्रिड कार्बन हैव 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट। तो ये कार्बन में 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट, क्लोरीन अलग, ब्रोमीन अलग, फ्लोरीन अलग, हाइड्रोजन अलग। तो वह मॉलिक्यूल जिसमें कारल कार्बन है, वह मॉलिक्यूल जिसमें 1 कारल कार्बन है, उसमें ना तो प्लेनो सिमेट्री होगी ना तो सेंट्रो सिमेट्री होगी, मतलब इस मॉलिक्यूल में ना तो पॉस होगी ना तो कॉस होगी, ना तो प्लेनो सिमेट्री होगी ना तो सेंट्रो सिमेट्री होगी, मतलब ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या होंगे? तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वह मॉलिक्यूल जिसमें प्लेनो सिमेट्री और
सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आप ऐसे सोच भी सकते हैं, ये है आपको मैंने बताया था प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है। तो एक इमेजिनरी प्लेन विच बाइसेक्ट अ मॉलिक्यूल इन टू इक्वल हाफ सच दैट वन हाफ इज मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है कि एक ऐसी प्लेन, मतलब चाकू रखिए या तलवार रखिए और मॉलिक्यूल को ऐसा काटिए कि दो बराबर भाग में बढ़ जाए, इस तरह से बटे कि एक भाग दूसरे भाग का क्या हो, मिरर इमेज हो। जैसे यहाँ पर अगर क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ फ्लोरीन है, तो इस तरह से आप मान लेते हैं कि क्लोरीन और फ्लोरीन को लेकर के आप काटेंगे तो ब्रोमीन का मिरर इमेज हाइड्रोजन नहीं हो सकता, या क्लोरीन और ब्रोमीन को लेकर के एक साथ काटेंगे तो बेसिक फ्लोरीन का मिरर इमेज हाइड्रोजन नहीं हो सकता, या क्लोरीन और हाइड्रोजन को लेकर के एक आप काटेंगे तो ब्रोमीन की मिरर इमेज ऑब्वियसली फ्लोरीन नहीं हो सकती, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता, तो एक सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, तो एक ऐसी सेंटर ऑफ सिमेट्री ना मॉलिक्यूल सेट टू एग्जिस्ट, किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, तो कोई एक पॉइंट लीजिए, वहां से किसी एटम और ग्रुप तक एक लाइन को ड्रॉ करिए और उसी लाइन को अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही डिस्टेंस आगे की ओर एक्सटेंड करिए, तो अगर सेम एटम और ग्रुप मिल जाता है तो वह इमेजिनरी पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री इन अ मॉलिक्यूल सेट टू एग्जिस्ट इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम एन इमेजिनरी पॉइंट to an atom or group and this line is extended in opposite direction by equal distance meet identical atom or group, then that imaginary point is called center of symmetry। center of symmetry क्या है, तो किसी imaginary point से एक लाइन को आप ड्रॉ करिए किसी एटम और ग्रुप तक और उस लाइन को अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करिए, अगर सेम एटम और ग्रुप मिल गया तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से अगर कहीं से भी आप ड्रॉ करिए तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा ही नहीं, मतलब इसे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो जब बीच चेक करना सिंपल, एक कार्बन कार्बन एटम है, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अब जरा देखिए, इसमें कार्बन कार्बन है तो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इस कार्बन से क्या है, तो दो सेम हाइड्रोजन है। कार्बन कार्बन क्या होता है, तो वह कार्बन जो चारों का चारों सिंगल बॉन्ड बनाया, मतलब sp3 हाइब्रिड कार्बन, वह कार्बन जो चारों का चारों सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया, मतलब sp3 हाइब्रिड कार्बन, वह कार्बन जो चारों का चारों सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया, मतलब sp3 हाइब्रिड कार्बन हैव 4 डिफरेंट वैलेंसीज। तो यहाँ पर क्लोरीन इज नॉट इक्वल टू ब्रोमीन बट हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाइड्रोजन, मतलब ये कार्बन कार्बन नहीं है, मतलब इससे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। इसका मतलब इससे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, इससे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, और सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री ऐसे मॉलिक्यूल में होता नहीं है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो ऑब्वियसली अब ऐसा आप देखिए कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऑलरेडी इसका मैंने बताया प्लेन ऑफ सिमेट्री में, आप उसका वीडियो को जाकर के देखिए, जिन्होंने नहीं देखा है उसको आप देख लीजिए, अदरवाइज फिर आगे ये आपका अगर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन को, तो ये क्लोरीन एटम है, एटम मतलब गोला है, ये क्लोरीन एटम है, ये ब्रोमीन एटम है, ये हाइड्रोजन का गोला, ये हाइड्रोजन का गोला है। तो ये क्लोरीन और ब्रोमीन को लेते हुए तलवार लीजिए, खचाक काट दीजिए, तो इस हाइड्रोजन का मिरर इमेज ये हाइड्रोजन होगा कि नहीं हो गया, और ये जो आपका क्लोरीन आधा इधर आ गया आधा इधर आ गया, ब्रोमीन आधा इधर आ गया आधा इधर आ गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली हुआ। तो ये क्या है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, कि इमेजिनरी प्लेन विच बाइसेक्ट, इमेजिनरी प्लेन मतलब एक तलवार लीजिए और उसको काट दीजिए इस तरह से, तो ये क्या हुआ, तो ये हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन हो गई, हाफ क्लोरीन इधर हाफ क्लोरीन इधर, हाफ ब्रोमीन इधर हाफ ब्रोमीन इधर, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसलिए क्या होगी, तो वह मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों नहीं होना चाहिए तब ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन कोई एक हो गया तो वो क्या होगी, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गई, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। या सिंपल एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कार्बन एटम है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर कोई कार्बन एटम नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब यहाँ पर आइए, इस मॉलिक्यूल में देखिए तो कार्बन एटम है कि कैसे, तो ये कार्बन इस कार्बन से क्या अटैच है, तो एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, और इधर एक क्या है, तो एक ग्रुप है, इधर एक क्या है, तो एक ग्रुप है, ये आपका CH3 ग्रुप है। तो इस कार्बन से क्या है, तो CH3 नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन, और इधर आइएगा तो आपका CH3 मिलेगा, जबकि इधर जाएगा तो क्या होगा, तो CH2 मिलेगा, मतलब ये कार्बन आपकी कारल कार्बन है, और ये कार्बन ही आपकी क्या है, तो कारल कार्बन, ये भी कार्बन भी क्या है आपकी, तो कारल कार्बन है। एक हाइड्रोजन इज नॉट इक्वल टू मिथाइल, इधर जाइएगा तो आपका CH2 मिलेगा, इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा, तो CH3 मिलेगा, इधर जाएंगे तो आपका CH3 मिल रहा है, इधर जा रहे तो हाइड्रोजन, इधर जा रहे तो CH2, इधर जा रहे तो CH3, मतलब हाइड्रोजन नॉट इक्वल टू मिथाइल इज नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन इज नॉट इक्वल टू CH2 इज नॉट इक्वल टू CH3। तो ये कारण कारल है,
जिसमें दो दो कारल कार्बन है। यानी एक कारल कार्बन एटम होता तो सीधे कहते इसमें ना तो पॉस होगी, ना तो कॉस होगी, ना तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन दो कारल कार्बन एटम अगर आ गया तो इसमें सेंट्रोसिमेट्री चेक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या चेक करिए, प्लेनोसिमेट्री। तो प्लेनोसिमेट्री इसमें है कि कैसे, कि ये देखिए प्लेनोसिमेट्री क्या है, तो एक इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में बाइसेक्ट कर दे ताकि 1 हाफ अनदर हाफ की मिरर इमेज हो, दैट इज कॉल्ड प्लेनोसिमेट्री। तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्लेनोसिमेट्री है। ये आपका क्या है, पॉस है। यहाँ पर अगर इसको खच सा काट दीजिएगा तो इस हार्डोन का मिरर इमेज इधर हो जाएगा, मतलब यहाँ प्लेन मिरर रख दीजिए तो इस हार्डोन का मिरर इमेज ये हार्डोन हो गया, ये मिथाइल का मिरर इमेज ये, इसमें प्लेनोसिमेट्री है। और सेंट्रोसिमेट्री तो होनी नहीं, जिसमें कारल कार्बन एटम होता है उसमें सेंट्रोसिमेट्री होती नहीं। तो ऑब्वियसली तो इसमें क्या है, तो ये पॉस है और कॉस, पॉस मतलब प्लेनोसिमेट्री, कॉस मतलब सेंट्रोसिमेट्री नहीं है। तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है, जिसमें पॉस और कॉस दोनों नहीं हो, लेकिन इसमें तो एक है, इसमें तो एक है, इसका मतलब ये क्या होगा, तो इनएक्टिव होगा। दोनों नहीं होता तो एक्टिव होता। अब जरा देखिए यहां पर आई, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यानी sp3 हाइब्रिड कार्बन अगर कहीं पर है तो उसमें सेंट्रोसिमेट्री नहीं होती है, नहीं होती, इसे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो यहां पर जरा देखिए ये अभी सेम टू सेम वही चीज है, ये कारल कार्बन एटम है, सेम टू सेम यही चीज है, ये कारल कार्बन एटम है, लेकिन यहां पर प्लेनोसिमेट्री नहीं है। यहां एक काट देंगे तो ये मिथाइल की मिरर इमेज हार्डोन हो सकती है तो नहीं, इस हार्डोन की मिरर इमेज मिथाइल हो सकती है तो नहीं, मतलब सेंट्रोसिमेट्री तो होनी नहीं जिसमें कारल कार्बन एटम होता, या कि sp3 हाइब्रिड एटम होता है, मतलब टेट्राहेड्रल एटम होता है, वह एटम जो वह एटम जिसकी हाइब्रिड स्टेट sp3 होती है उसमें सेंट्रोसिमेट्री होता ही नहीं है। तो चेक ही करना है, नहीं करना है, इसमें सेंट्रोसिमेट्री होगी नहीं। और इसमें प्लेनोसिमेट्री, प्लेनोसिमेट्री है तो नहीं है। आप देखिए यहाँ से यहाँ से आप इसको काटिए, या एक प्लेन मिरर को रख दीजिए, एक दर्पण को रख दीजिए, क्या मिथाइल का मिरर इमेज हार्डोन हो सकता है, तो नहीं हो सकता, मतलब से प्लेनोसिमेट्री नहीं है, मतलब से प्लेनोसिमेट्री भी नहीं है, सेंट्रोसिमेट्री भी नहीं है, तो ऑप्टिकली क्या होगी, तो एक्टिव होगी। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगी। अब यहाँ पर आइए, सेम टू सेम है, ये कार्बन से कौन कौन अटैच है, तो एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन, और इधर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो CH2, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये कार्बन है जिसकी 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही, मतलब 2 हाइड्रोजन है, तो CH2। इधर जाएगा तो क्या आपका मिलेगा, इधर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो CHBr। तो ये कार्बन से क्या है, तो एक हाइड्रोजन है एक ब्रोमीन है, इधर जाएंगे तो CH2, इधर जाएंगे तो CHBr, मतलब ये क्या है, तो कारल कार्बन है। ये कार्बन आपका क्या है, तो कारल कार्बन है। तो इसमें 2 कारल कार्बन है और ये आपकी क्या होगी, तो प्लेनोसिमेट्री। इस मॉलिक्यूल में 2 कारल कार्बन और एक प्लेनोसिमेट्री है, इस मॉलिक्यूल में 2 कारल कार्बन और इसमें प्लेनोसिमेट्री है। देखिए यहाँ से एक इमेजिनरी प्लेन को आप रख दीजिए, मतलब एक मिरर को यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हार्डोन का मिरर इमेज ये आपका क्या है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, आपका क्या है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये प्लेनोसिमेट्री है। ये इसको अगर काटेंगे इस तरह से तो ये क्या है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये क्या है, तो प्लेनोसिमेट्री है, ये क्या है, तो ये प्लेनोसिमेट्री। मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया इस तरह के कि 1 हाफ अनदर हाफ की मिरर इमेज है। तो यहाँ पर क्या है, तो प्लेनोसिमेट्री है, प्लेनोसिमेट्री है, सेंट्रोसिमेट्री तो होगी नहीं। टेट्राहेड्रल जो कार्बन जो sp3 हाइब्रिड होता है, मतलब वह कार्बन जो चारों का चारों सिंगल कोवलेंट में बना रखा है, उसमें ऑब्वियसली सेंट्रोसिमेट्री नहीं होगी, तो इसमें सेंट्रोसिमेट्री नहीं है। उस तरह से यहाँ पर आइए, यहाँ पर प्लेनोसिमेट्री नहीं है, यहाँ पर प्लेन ऑब्वियसली ये आपका कारल कार्बन है, इस कार्बन से हाइड्रोजन एक ब्रोमीन इधर जाएगा तो CH2, इधर जाएगा CHBr, ये कार्बन भी कारल सेम टू सेम है, लेकिन इससे प्लेनोसिमेट्री नहीं है। इसमें न तो प्लेनोसिमेट्री है न तो सेंट्रोसिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली क्या होगी, एक्टिव होगी। मतलब ये इस कंपाउंड का सोल्यूशन बना के पोलरीमीटर में डाल दीजिएगा तो प्लेन पोलराइड को रोटेट करेगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगी, और ये ऑप्टिकली क्या होगी, इनएक्टिव होगी, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि वह मॉलिक्यूल प्लेनोसिमेट्री और सेंट्रोसिमेट्री नहीं होती, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और जिसमें एक भी हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, पहले इसको नोट डाउन करिए। तो एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, करें क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगी, तो जरा देखिए इस मॉलिक्यूल में कारल कार्बन है। अब कार्बन सिंपल की प्लेनोसिमेट्री और सेंट्रोसिमेट्री, तो मैंने आपको बताया sp3 हाइब्रिड कार्बन है तो उसमें सेंट्रोसिमेट्री होनी नहीं, तो इसमें सेंट्रोसिमेट्री तो नहीं होगी। अब चेक कर सकते, कोई इमेजिनरी पॉइंट ले लीजिए,
वहां से कोई एटम और ग्रुप इस तरह से ये ठीक है। तो यहां सेंट्रोसिमेट्री तो है नहीं है सेंट्रोसिमेट्री, तो यहां सेंट्रोसिमेट्री नहीं है। ये अब जरा देखिए इसमें प्लेनोसिमेट्री है कि जी इस तरह से काटेंगे तो, अब जरा देखिए ये इस तरह से काटिए, इस तरह से एक प्लेन ले लीजिए यहां से इन दोनों को लेकर के, ये देखिए इसमें है प्लेनोसिमेट्री तो है। अब देखिए ये अगर आपका इस तरह से है, ये आपका है, देखिए जी यहां पर है, यहां पर जरा ध्यान दीजिए, यहां पर आपका देखिए जस्ट मैं समझा देता हूं, यहां पर क्लोरीन है, ठीक है, ये यहां पर क्या है इस तरह से, यहां पर देखिए जी ये है आपका, यहां पर क्लोरीन एटम है और यहां पर हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, यहां पर क्लोरीन एटम, यहां पर हाइड्रोजन एटम, यहां पर है आपका ब्रोमीन एटम और यहां पर आपका हाइड्रोजन एटम। तो इस तरह से अगर आप काटिएंगे तो क्या होगा, तो यहां जो क्लोरीन एटम है उसका आधा इधर आ जाएगा, क्लोरीन मतलब एक गोला है, एक सेब टाइप का है, तो एक गोला है, स्फेयर टाइप का है, तो ये क्लोरीन इस तरह से अगर काटेंगे तो आधा क्लोरीन इधर आ गया, आधा क्लोरीन इधर हो गया, और नीचे में हाइड्रोजन जो था आधा हाइड्रोजन इधर आ गया, आधा हाइड्रोजन इधर आ गया, और यहाँ पर जो ब्रोमीन है हाफ ब्रोमीन इधर आ गया, हाफ ब्रोमीन इधर आ गया, हाफ हाइड्रोजन इधर आ गया, हाफ हाइड्रोजन। इस तरह से काटेंगे तो क्या हुआ, तो ये आधा क्लोरीन इधर रह गया, आधा इधर आ गया, हाफ हाइड्रोजन इधर आ गया, हाफ इधर आ गया, हाफ ब्रोमीन इधर आ गया, हाफ इधर आ गया, और हाफ हाइड्रोजन इधर आ गया, हाफ इधर आ गया। तो ये इस तरह से अगर आप डायगोनली काटते, इस तरह से काटते, इस तरह से काटते, इस तरह से काटते हैं, तो ये क्या होगा, एक तलवार लीजिए, यहाँ से काट दीजिए, तो हाफ क्लोरीन इधर आ गया, हाफ क्लोरीन इधर, हाफ हाइड्रोजन इधर, हाफ हाइड्रोजन इधर, हाफ ब्रोमीन इधर, हाफ ब्रोमीन इधर, हाफ हाइड्रोजन इधर, तो ये प्लेनोसिमेट्री है। तो यहाँ पर क्या है, तो सेंट्रोसिमेट्री तो नहीं होगी, सेंट्रोसिमेट्री तो होगी नहीं, अब देख रहे हैं यहाँ पर सेंट्रोसिमेट्री नहीं है, तो यहाँ से न तो सेंट्रोसिमेट्री है न तो प्लेनोसिमेट्री, सॉरी यहाँ सेंट्रोसिमेट्री नहीं है लेकिन प्लेनोसिमेट्री है। ये क्या है, तो ये पॉस है, प्लेनोसिमेट्री है। तो अब मॉलिक्यूल जिसमें प्लेनोसिमेट्री और सेंट्रोसिमेट्री दोनों नहीं होती है, जिसमें प्लेनोसिमेट्री और सेंट्रोसिमेट्री दोनों नहीं होती, वो क्या होता, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन इसमें एक प्लेनोसिमेट्री है तो इनएक्टिव हो जाएंगे, ये क्या होंगे, तो इनएक्टिव हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से यहां भी आप देख सकते हैं, यहां पर क्या है, अब देखिए यहां कार्बन कार्बन है कि नहीं है, तो कहिए नहीं है, कैसे नहीं है, तो देखिए इस कार्बन के पास क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, इधर जाएगा तो CH2, तो इधर भी जाएगा तो CH2, इधर आ जाएगा तो क्या, तो CHBr, तो इधर से भी जाएगा तो CHBr। ध्यान दीजिए इस कार्बन पर क्या है, तो ये क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन, इधर जाएंगे तो CH2, इधर जाएंगे तो CH2, आगे बढ़ेंगे तो CHBr, इधर भी आगे बढ़ेंगे तो CHBr। तो जैसा इधर है वैसा ही इधर है, तो ये क्लोरीन इज नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन, लेकिन जैसा इधर है वैसा इधर है, तो ये काला कार्बन नहीं हुआ। काला कार्बन क्या होता है, जिसमें चारों का चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो, तो नहीं तो ये काला कार्बन है, तो ये काला कार्बन है, इसमें काला कार्बन नहीं है। बिल्कुल सेम चीज वही है, यहां पर क्या है, तो यहां पर आपका क्लोरीन है, यहां पर हाइड्रोजन है, और यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर ब्रोमीन है। तो इसे डायगोनली इस तरह से आप काटेंगे, तलवार लेके डायगोनली इस तरह से काट दीजिएगा, तो हाफ क्लोरीन इधर हो जाएंगे, हाफ इधर, हाफ हाइड्रोजन इधर, हाफ हाइड्रोजन इधर, उस तरह से हाफ हाइड्रोजन इधर, हाफ इधर, हाफ हाइड्रोजन इधर, हाफ ब्रोमीन इधर, हाफ ब्रोमीन इधर। मतलब यहां पर सेंट्रोसिमेट्री तो नहीं है, सेंट्रोसिमेट्री तो नहीं है, लेकिन यहां प्लेनोसिमेट्री है, प्लेनोसिमेट्री है, सेंट्रोसिमेट्री नहीं है। मतलब ऑप्टिकली क्या होगी, इनएक्टिव होगी, ये ऑप्टिकली क्या होगी, इनएक्टिव होगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर सेंट्रोसिमेट्री तो नहीं है, सेंट्रोसिमेट्री नहीं है, यहां सेंट्रोसिमेट्री नहीं है, सेंट्रोसिमेट्री नहीं है, सेंट्रोसिमेट्री नहीं है। ओब्वियसली अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बन एटम है तो उसमें सेंट्रोसिमेट्री नहीं होती, अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बन है तो उसमें सेंट्रोसिमेट्री नहीं होगी, तो इफेक्ट है। अब आप यहां पर आइए, यहां पर प्लेनोसिमेट्री है, ये आपका पॉस। इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया तो ऊपर वाली
नीचे वाले का मिरर इमेज होगा, मतलब इससे प्लेन ऑफ सिमेट्री है और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब ये क्या होगा, इनएक्टिव होगा। ये क्या होगा, इनएक्टिव होगा, ये आपके लिए इनएक्टिव होगा। अब यहां पर आइए, देखिए जी इसमें कार्बन है, ये कार्बन से कौन अटैच है, देखिए हाइड्रोजन, मिथाइल इज नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन, नॉट इक्वल टू क्लोरीन। ये कार्बन आपको यहां पर क्या है, तो कारल है, ये कार्बन में क्या है, तो कारल है। तो दो कारल, एक कारल कार्बन होता तो उसमें ना तो पॉस होती ना कॉस होती, लेकिन अगर दो कारल कार्बन एटम है, तो जब कारल कार्बन एटम है तो उसमें तो कॉस होना ही नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी नहीं, तो क्या होगी, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में चेक करिए, तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, तो ये कारल कार्बन है, इस कार्बन से क्या है, तो एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है और एक ये ग्रुप है। तो एक ऐसी कार्बन जिससे चारों का चारों डिफरेंट हो, तो मिथाइल इज नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन, नॉट इक्वल टू क्लोरीन। तो ये कारल कार्बन, उस तरह से ये भी क्या है, तो कारल कार्बन एक क्लोरीन है, क्लोरीन नॉट इक्वल टू मिथाइल, नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन, नॉट इक्वल टू दिस ग्रुप, ये भी कारल कार्बन। जिसमें कारल कार्बन एटम होता है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी नहीं है कि जी कैसे नहीं है, यहाँ से हम यहाँ पर मिला देंगे, ये इधर है, ये इधर है, ये हाइड्रोजन, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या आते हैं कि इमेजिनरी पॉइंट। आप जरा देखिए यहाँ एक्चुअली है क्या, तो ये क्लोरीन इधर है, ये आपका क्या है, तो ये हाइड्रोजन इधर है, क्लोरीन इधर है। ये एक्चुअली ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड अबव द प्लेन। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड अबव द प्लेन। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड अबव द प्लेन। तो ये है यहाँ पर, इस तरह से देखिए, इस तरह से है, ये है इस तरह से, यहाँ पर बॉन्ड है, मतलब ये आपका हाइड्रोजन है, ये अगर आपका क्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये एक्चुअली क्या है, तो ये पैरेलल है एक दूसरे के, इस तरह से ये है, इस तरह से। अरे यार गिर गया, ये है, इस तरह से है जी, ये जो दोनों है इस तरह से है, ठीक है। एक ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका क्लोरीन है, ये आपका, अब यहाँ से अगर लीजिएगा तो ये हाइड्रोजन से इधर जाएंगे तो इधर के अंदर में कोई है, यहाँ अगर आप ले लीजिए एक पॉइंट, यहाँ से अगर आप ले लीजिए क्लोरीन, क्लोरीन से लाइए एक पॉइंट था, फिर इस पॉइंट को आगे की ओर बढ़ाइएगा तो इससे में एटम ग्रुप मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। उधर दिमाग क्या लगाना है, जिसमें कारल कार्बन एटम होता है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, हटाइए। और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो नहीं, आप देखिए यहाँ पर एक प्लेन डाल करके, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ये क्या होगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये ऑप्टिकली क्या होगी, एक्टिव होगी, मतलब ये प्लेन पोलराइड को रोटेट, मेन कंडीशन ही है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो। ऐसा याद रखने के लिए हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं, या ज़्यादातर क्वेश्चन हमें आता जो है उसमें कारल कार्बन पर बेस आता है। अगर एक कारल कार्बन है तो उसमें ना तो पॉस होगी ना तो कॉस होगी, अगर दो कारल कार्बन एटम या उससे ज़्यादा है तब तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होनी नहीं है, सिर्फ चेक क्या करना होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो नहीं है, कि कैसे नहीं है, अब देख लीजिए कैसे नहीं है। यहाँ से अगर आप लीजिएगा तो ये इधर, तो ये CO है, इधर से आएगा तो NH, हालांकि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या देगी, इमेजिनरी पॉइंट जिससे अगर किसी एटम और ग्रुप तक एक लाइन को ड्रॉ करे और उसी लाइन को अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दे तो सेम एटम और ग्रुप मिलना चाहिए, तो सेम मिल रहा है तो नहीं मिल रहा, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो यहाँ से कॉस तो है नहीं, कॉस तो है नहीं, अब कहिए जी पॉस नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, तो है कि कैसे। अब जरा देखिए ये आपका क्या है, तो यहाँ CO है, यहाँ आपका CO है, ये आपका CO, ये आपका यहाँ कार्बन है, इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप, यानी मिथाइल एक सिमेट्रिकल ग्रुप है, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है ना, उसी तरह से एक सिमेट्रिकल ग्रुप यहाँ पर है, CH3 ये वाला, ये CH3 यहाँ पर है, नीचे इसके एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर CO है, ये CO है, ये NH है, ये NH है, ठीक है, ये आपका CH3। अब यहाँ से ऐसे काटिएगा तो ये जो मिथाइल ग्रुप है आधा कट के इधर आ जाएगा, आधा इधर आ जाएगा, और नीचे हाइड्रोजन आधा कट के इधर आ जाएगा, आधा इधर आ जाएगा, उस तरह से ये मिथाइल आधा कट के इधर आ जाएगा, आधा इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आधा कट के इधर आ जाएगा, आधा इधर कट के रह जाएगा, मतलब यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पर आपका क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि कैसे, इस तरह से अगर आप काटिएगा
तो मिथाल आधा कट के इधर आ जाएगा, आधा इधर आ जाएगा। ये मिथाल आधा कट के उधर आ जाएगा, आधा इधर आ जाएगा। हाइड्रोजन आधा कट के उधर आ जाएगा, आधा इधर आ जाएगा। मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब ये क्या है? तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका मतलब ऑप्टिकली ये क्या है? इनएक्टिव है। इसका मतलब ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो वह मॉलिक्यूल जिसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लेकिन इसमें अगर एक भी हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर आई, ये क्यूमीन सिस्टम है। आपको मैंने बताया था क्यूमीन, क्यूमीन मतलब वह मॉलिक्यूल जिसमें कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है वो कहलाता है क्यूमीन। तो क्यूमीन में यदि इवन नंबर ऑफ लगातार डबल बॉन्ड है तो वो उसमें टर्मिनल वैलेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो मतलब यहाँ पर ये कार्बन क्लोरीन, ये क्लोरीन इधर है, ये हाइड्रोजन इधर है, इस तरह से। इसमें इस तरह से होंगे। मतलब आपको मैंने बताया था कि इस तरह से, इस तरह से होंगे, ठीक है। दिस मतलब ये क्लोरीन है तो ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है। तो इसमें देखिए जी, आप अगर इस तरह से काटिएगा तो ये क्लोरीन का मिरर इमेज हाइड्रोजन नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, क्यूमीन जिसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होता है उसमें टर्मिनल वैलेंसी मतलब जो इंड का जो बॉन्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर प्लेन है। मतलब अगर ये एक्स वाई जेड प्लेन में है, मतलब जमीन में ये दोनों बॉन्ड जाकर चिपक जा सकता है, तो ये जमीन में नहीं, ये दोनों बॉन्ड जमीन में नहीं चिपकेगा बल्कि दीवार में जाकर चिपकेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन। तो ऑब्वियसली ये है। अब यहाँ से इस तरह से अगर आप काटेंगे तो इस क्लोरीन की मिरर इमेज हाइड्रोजन नहीं हो सकती है। और ऑब्वियसली यहाँ पर क्लोरीन तो आधा कट के इधर आ जाएगा, आधा इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर कट कर आ जाएगा इधर। मतलब इसमें क्या है? तो इसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस तरह से काटिएगा तो क्लोरीन की मिरर इमेज हाइड्रोजन हो नहीं सकती है। लेकिन यस, ये कट करके आधा इधर आ गया, आधा इधर आ गया, आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। मतलब इसमें क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो नहीं है। अगर यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, कैसे नहीं है? अब जरा देखिए कैसे नहीं है। यहाँ पर कैसे नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री? इस तरह से। ये आपका क्या है? तो ये आपका क्लोरीन। ध्यान दीजिए, ये क्यूमीन सिस्टम है। आपको क्यूमीन में ध्यान दीजिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री पहले ये वीडियो देखने से पहले आप जा करके पिछले वीडियोज में जो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताया वो पहले देख लीजिए, उसमें सारा डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर टर्मिनल वैलेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये आपका ये अगर आपका हाइड्रोजन है, ये आपका क्लोरीन है, ये आपका क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये आपका क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है। अब यहाँ से अगर एक लाइन को ड्रॉ करिएगा, ये क्लोरीन था, एक इमेजिनरी पॉइंट लीजिए, यहाँ से क्लोरीन तक एक लाइन को ड्रॉ करिए और फिर इसी लाइन को अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करिएगा तो क्या क्लोरीन मिल रहा है? तो नहीं मिल रहा। मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। मतलब ये क्या होगा? इसमें न तो पॉस है न तो कॉस है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब ये कंपाउंड प्लेन पोलराइड को रोटेट कर पाएगा। ध्यान, इसमें कार्बन कार्बन एटम नहीं है, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों नहीं है, तो ऑप्टिकली क्या होगी? तो एक्टिव होगी। उस तरह से यहाँ पर आई, ये वह क्यूमीन है जिसमें लगातार 3 डबल बॉन्ड है। तो वह मॉलिक्यूल, वह क्यूमीन जिसमें लगातार 3 या 5 या 7 डबल बॉन्ड होता है, उसमें टर्मिनल वैलेंस एक कोप्लेनर होती है, एक ही प्लेन में होता है। तो जो मॉलिक्यूल कोप्लेनर होती है, जो मॉलिक्यूल कोप्लेनर में होती है, एक ही प्लेन में होता है, जो मॉलिक्यूल कोप्लेनर होती है, एक ही प्लेन में होता है, उसमें मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। मतलब इसका स्लाइस काट सकते हैं। ये आपका क्लोरीन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका क्लोरीन है, ये आपका हाइड्रोजन, ये क्लोरीन है। तो जिसमें लगातार ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, उसमें जो टर्मिनल वैलेंसी होती है कोप्लेनर होती है, एक ही प्लेन में होता है। मतलब उसका स्लाइस काट सकते हैं, मतलब इस तरह से स्लाइस काट सकते हैं। मतलब इस तरह स्लाइस काटिए तो आधा क्लोरीन ऊपर आ जाएगा, आधा नीचे, आधा क्लोरीन ऊपर आ जाएगा, आधा नीचे, या आधा हाइड्रोजन, वैसे आधा क्लोरीन ऊपर आ जाएगा, आधा नीचे, आधा हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, आधा नीचे, या आधा हाइड्रोजन ऊपर रह जाएगा, आधा नीचे, आधा ऊपर आ जाएगा क्लोरीन और आधा नीचे। तो इसका स्लाइस कर सकता, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगी, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होंगी। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे होगी? तो इसमें स्लाइस कर सकता है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है नहीं। यहाँ से अगर एक इमेजिनरी लाइन को आप ड्रॉ करिए क्लोरीन, फिर इसी लाइन को इधर बढ़ाइएगा तो ये हाइड्रोजन, तो इसमें कॉस नहीं है। मतलब ये क्या होगी? तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, इसलिए ऑप्टिकली क्या होगी? इनएक्टिव होगी।
ऑप्टिकली इनएक्टिव। अभी आइए बाइफिनाइल, आपको मैंने पिछले ही वीडियो में बताया है बाइफिनाइल के बारे में। जो सिंपल बाइफिनाइल होती है, सिंपल बाइफिनाइल कोप्लेनर होता है, मतलब ये ऐसा बाइफिनाइल, फिनाइल मतलब ये फिनाइल, ये फिनाइल, दो फिनाइल है तो बाइफिनाइल। तो सिंपल बाइफिनाइल कोप्लेनर होता है, मतलब ये दीवार में जाकर चिपक सकता है। तो एक ऐसी मॉलिक्यूल जो दीवार में जाकर चिपक सकता है या धरती में जाकर चिपक सकता है, उसमें मॉलिक्यूलर प्लेनो सिमेट्री हो सकती है, मतलब उसका स्लाइस कर सकता है, मतलब ये सिंपल बाइफिनाइल है। ये बाइफिनाइल कि जी यहाँ पर तो ऑर्थो पर ग्रुप है, यस ऑर्थो पर छोटा छोटा ग्रुप, कि ये तो बड़ा सा ग्रुप है, यस यहाँ बड़ा ग्रुप है लेकिन यहाँ छोटा है। तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल बाइफिनाइल या वैसे बाइफिनाइल जिसके ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट पर छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, वो क्या होता है तो कोप्लेनर होता है, एक ही प्लेन में होता है। तो जो एक ही प्लेन में हो, ऐसी मॉलिक्यूल जो एक ही प्लेन में हो, ऐसी मॉलिक्यूल जो दीवार में जाकर चिपक जाए, ऐसी मॉलिक्यूल जो जमीन में जाकर चिपक जाए, उसमें क्या होगा तो उसका स्लाइस कर सकता है। इसका मतलब उसमें प्लेनोसिमेट्री होगी, तो इसमें प्लेनोसिमेट्री होंगी, इसमें प्लेनोसिमेट्री होंगी, लेकिन सेंट्रोसिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये हम इमेजिनरी पॉइंट लेंगे। लीजिए आप यहाँ इधर गए, इधर CH3 आ गया जी, इधर CH3, लेकिन इधर आयोडीन आया, इधर आयोडीन आया नहीं आया, इसका मतलब इसमें सेंट्रोसिमेट्री, सॉरी इसमें प्लेनोसिमेट्री तो है, इसे स्लाइस कर सकता है क्योंकि कोप्लेनर है, लेकिन सेंट्रोसिमेट्री नहीं है, मतलब ये क्या होगा इनएक्टिव होगा। तो वह मॉलिक्यूल जिसमें मेन कंडीशन ये, वह मॉलिक्यूल जिसमें प्लेनोसिमेट्री और सेंट्रोसिमेट्री नहीं होती है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब आपको समझ में आ रही होगी बातें कि जो प्लेनोसिमेट्री है और सेंट्रोसिमेट्री कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वीडियो देखने से पहले आपको जरूरी तौर पर प्लेनोसिमेट्री सेंट्रोसिमेट्री वाली वीडियो को देखना चाहिए, अदरवाइज आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि क्या मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है जो नीट 2016 में पूछा है, करे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफिनाइल इज ऑप्टिकली एक्टिव, निम्नलिखित में से कौन सी बाइफिनाइल ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये बाइफिनाइल है, सिंपल बाइफिनाइल है, तो कोप्लेनर है। बाइफिनाइल में आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कार्बन के हाइब्रिड स्टेट sp2 होते हैं, इससे कोप्लेनर होता है, इसके कारण उसका स्लाइस कर सकता है, मतलब इसमें क्या होगी मॉलिक्यूलर प्लेनोसिमेट्री होगी, मतलब इससे प्लेनोसिमेट्री होगी, प्लेनोसिमेट्री होगी। और सेंट्रोसिमेट्री नहीं, आपको इमेजिनरी पॉइंट लीजिएगा, इधर से जाइएगा तो आपका NO2 आएगा, इधर जाएगा तो आयोडीन आएगा, मतलब इससे प्लेनोसिमेट्री तो होगी ही, इसका मतलब स्लाइस कर सकता है। क्यों स्लाइस कर सकता है, क्योंकि ये कोप्लेनर मॉलिक्यूल, मतलब ऐसी मॉलिक्यूल जो दीवार में जाकर चिपक सकती है। अब दीवार को भी, जो दीवार में अगर कोई चीज चिपकी हुई है तो उसको आप स्लाइस से आप काट सकते हैं, दीवार को ही आप थोड़ा सा काट सकते हैं। अगर मोटा सा अगर इस तरह से है तो इसको आप इस तरह से काट सकते हैं, मतलब ये इस तरह से इसका स्लाइस काट सकते हैं। जैसे ब्रेड टाइप का, ब्रेड को आप ले लीजिए तो ब्रेड को आप काट सकते हैं कि नहीं बीच से, ठीक है। तो ये इसमें प्लेनोसिमेट्री हो सकती है, सेंट्रोसिमेट्री है नहीं, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। अब यह जरा देखिए, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वह बाइफिनाइल जिसके ऑर्थो पोजीशन पर बड़े बड़े एटम या ग्रुप है, जैसे ब्रोमीन इज अ वेरी बिग एटम, ब्रोमीन की आयोडीन नंबर 35 होती है, आयोडीन की 53 होती है। तो ये बाइफिनाइल है जिसके ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप है। तो वह बाइफिनाइल जिसके ऑर्थो पोजीशन पर अगर बल्कि ग्रुप होता है, वह बाइफिनाइल जिसके ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप होता है, वह बाइफिनाइल जिसके ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप होता है, वह बाइफिनाइल जिसके ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप होता है, वह बाइफिनाइल जिसके ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप होता, वो क्या हो जाता है तो स्टेरिक रिपल्सन के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसमें रिपल्सन के कारण ये जो है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। मतलब ये जो रिंग है इस तरह से हो जाएगा, ये रिंग इस तरह से बनाएगा और ये रिंग इस प्लेन में रहेगा, इस तरह से रहेगा। मतलब अगर अब इसमें करेंगे तो क्या होगा, तो अगर इसका स्लाइस काटेंगे, अगर इसमें इसका स्लाइस काटेंगे तो इधर वाला बेसिक इसमें से कोई एक, इन दोनों में से, तो वह बाइफिनाइल जिसके ऑर्थो पोजीशन पर बड़े बड़े ग्रुप आ जाते हैं वो क्या हो जाता है तो नॉन प्लेनर हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। तो वैसे बाइफिनाइल में किसी एक का स्लाइस कर सकता है, मतलब इसका स्लाइस काट सकते हैं तो ये आधा ब्रोमीन ऊपर आ जाएगा, आधा ब्रोमीन नीचे, आधा आयोडीन ऊपर आ जाएगा, आधा आयोडीन नीचे, इस तरह स्लाइस काट सकते हैं। तो ऑब्वियसली इस ब्रोमीन का मिरर इमेज आयोडीन हो नहीं सकता। ये आप कहेगी जी इसका अगर स्लाइस काटिएगा तो ये ब्रोमीन ऊपर आधा, आधा नीचे, आयोडीन आधा ऊपर आधा नीचे। तो अगर इस तरह से स्लाइस काटिएगा, मतलब अगर आप मान लीजिए इस तरह से अगर रहता, यहाँ पर अगर ये ब्रोमीन रहता, यहाँ पर आयोडीन रहता, यहाँ पर ऑब्वियसली ये ब्रोमीन है, ये आपका आयोडीन रहता, तो ऑब्वियसली
इस तरह से अगर आप काटते तो यहाँ हाफ ब्रोमीन इधर, हाफ ब्रोमीन इधर, हाफ आयोडीन इधर, हाफ आयोडीन इधर, लेकिन इस आयोडीन का मिरर इमेज ब्रोमीन नहीं हो सकता, मतलब इसमें प्लेनो सिमेट्री नहीं होगी, इसमें प्लेनो सिमेट्री नहीं होगी, इसमें प्लेनो सिमेट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नॉन प्लेनर हो गया। और सेंट्रोसिमेट्री तो है ही नहीं, सेंट्रोसिमेट्री है ही नहीं कि कैसे नहीं इधर जाएगी, यहाँ से लीजिएगा तो ये ब्रोमीन है, इधर आयोडीन है, इधर ब्रोमीन है, इधर आयोडीन, तो ये सेंट्रोसिमेट्री है नहीं, तो ऑप्टिकली क्या होगा, तो एक्टिव होगा। तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोफिनाइल इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये होगा। अब यहाँ पर ये सिंपल बायोफिनाइल है कि ऑर्थो पोजिशन पर तो ग्रुप तो है लेकिन यहाँ भी होना चाहिए बड़ा ग्रुप, यहाँ भी होना चाहिए बड़ा ग्रुप, तब जाकर स्टेरी रिपल्सन के कारण वो घूम जाता है 90 डिग्री पर। तो बेसिक ये क्या है, तो ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, मतलब इससे मॉलिक्यूलर प्लेनो सिमेट्री होगी। तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल, इससे मॉलिक्यूलर प्लेनो सिमेट्री होगी, मतलब इसमें प्लेनो सिमेट्री होगी, प्लेनो सिमेट्री होगी, इससे प्लेनो सिमेट्री होगी। ऑब्वियसली ये प्लेनर मॉलिक्यूलर प्लेनो सिमेट्री होगी। और यहाँ पर अगर आपका ऑब्वियसली हाइड्रोजन है, इधर आपका हाइड्रोजन है, इधर आपका आयोडीन है, अगर यहाँ से लीजिएगा तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है ना। तो ऑब्वियसली तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये भी क्या होगा, इससे मॉलिक्यूलर प्लेनो सिमेट्री है, तो ये भी क्या होगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसमें प्लेनो सिमेट्री है, इसमें प्लेनो सिमेट्री है, इसमें प्लेनो सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेनर मॉलिक्यूल में क्या होगा, तो स्लाइस कर सकता है, स्लाइस कर सकता है, उसका मतलब उसमें प्लेनो सिमेट्री होगी। तो वह मॉलिक्यूल इसमें कोई भी एक हो जाए, प्लेनो सिमेट्री हो जाए या सेंटर सिमेट्री हो जाए, तो ऑप्टिकली क्या हो जाता है, इनएक्टिव होता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होता है, तो जिसमें ना तो प्लेनो सिमेट्री हो ना तो सेंटर सिमेट्री हो। तो ऑब्वियसली इसमें ना तो प्लेनो सिमेट्री ना तो सेंटर सिमेट्री, तो ऑब्वियसली ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ध्यान रखेंगे कंडीशन टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक में भी यूज होता है कि वह मॉलिक्यूल जिसमें प्लेनो सिमेट्री और सेंटर सिमेट्री नहीं होती है वो ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। या वह मॉलिक्यूल उसमें एक कार्बन एटम है, उसमें ना तो प्लेनो सिमेट्री होगी ना तो सेंटर सिमेट्री, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। या वह मॉलिक्यूल जिसमें दो कार्बन एटम है तो उसमें सेंटर सिमेट्री तो होगी नहीं, जिसमें काला कार्बन एटम होता है उसमें सेंटर सिमेट्री नहीं होती। तो आपको चेक क्या करना होगा, तो सिर्फ प्लेनो सिमेट्री। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ध्यान दीजिए, इस वीडियो से पहले आप प्लेनो सिमेट्री, सेंटर सिमेट्री, एक्सिस सिमेट्री वाली वीडियो जरूर देखा हुआ होना चाहिए। ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ ही रहे होंगे, है ना। अब तो कोरोना के कारण फिर से लॉकडाउन हो रहा, अब पता नहीं कब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी, इसका तो कुछ अता पता है नहीं। तो हम लोग सीरियसली ऑनलाइन ही पढ़ाई करेंगे, सीरियसली पढ़िए, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें ज़्यादातर आपको जेई, नीट, इन सारे के लिए है। बोर्ड लेवल में ये सब चीज़ें उतना नहीं आती, अब क्लासमेजम से ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है, जो जेई के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, नीट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। अभी तो घर में है, आराम से, ज़्यादा बॉदर होना नहीं है। जो है, जो परेशानियां हैं सभी के लिए है ना, आपके लिए परेशानी है तो हम लोगों के लिए भी परेशानी है, सारी जनता के लिए परेशानी है। तो इसमें फाइट करना है, अच्छा से मन लगा करके पढ़िए, ठीक है। तो रहने देते हैं, ओके बाय।